हेलो फ्रेंड्स, सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल आप लोगों की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। बहुत कम समय है और चूंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं, मुझे मालूम है कि आज आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आज आपसे बहुत कुछ शेयर करने जा रहा हूं। आज हर वो चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको बचना है, एग्जाम में कैसे जाना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब को बताने से पहले हम जो सबसे मूल बात है उसको स्टार्ट करें। पहले हम जो सबसे बड़ी चीज है, कल आपका पेपर है और आप समझिए कि अब तो 24 घंटे मेरे 9:30 से पेपर है, तो आप 15 घंटे मान लीजिए अब ठीक से बचे हुए हैं। जो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले चीज तो आपको जो बताने जा रहे हैं हम कि आज आपको क्या करना है। और इन सब चीजों में आपको जो सबसे मुख्य चीज पर फोकस करना है, प्रेशर नहीं लेना है। ये सबसे घातक होगा अगर आप जरा सा भी तनाव में, हालांकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बट टेंशन को कैसे मैनेज करना ये भी एक कला है। और आप जिस फील्ड में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरा टेंशन से भरा हुआ ही चीज है। तो कहीं ना कहीं आप सोचे तो उसकी भी तैयारी अभी हो रही है। वही वर्कलोड, वही प्रेशर, वही एग्जाम का कैसे क्या होगा, इतना पढ़ा हुआ है सब, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपकी अभी हो रही है। तो हर तरह से अपने दिमाग में रखिए। और इसीलिए आज जो कहते हैं कि ऐसे समय में अध्यात्म का बड़ा महत्व है। आपने अपना काम कर लिया है, अब छोड़ दीजिए। आज जो थोड़ा बहुत समय है, फिर हम आपसे कहेंगे केवल और केवल करंट अफेयर्स पर फोकस करिए और कहीं कुछ भी नहीं। अपने मन में बस यही सोचिए जो आपने पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है, उन्हीं में से एग्जाम में आएगा और आसानी से आप कर लेंगे। कुछ चीजें आपको लगेंगी जैसे लग रहा होगा कि भूल रहा है, जैसे लग रहा है कि हमको नहीं आएगा, क्या होगा, ये चीज छूट रहा है। अब इन सब चीजों को कुछ भी आने नहीं दीजिए। अगर आपने जो पढ़ा है आज आपको लग भले ही रहा है, बट वो मिस होता नहीं। जो ही आप कल जब एग्जाम में पहुंचेंगे और जब आपके सामने पेपर आएगा तो सब चीजें याद आने लगती हैं। ये कुछ ऐसा नेचुरल है ही है ये। तो जो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा है अलग बात है। तो अब इन सब चीजों को न तो सोचना है और न सोचने का समय है, न जरूरत है। जो कुछ करना था आपने कर लिया। आपने पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष या जितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, वो काम का समय आपका पूरा हो चुका है। अब उसको परफॉर्म करने का समय आ गया है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बिल्कुल शांत रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। जो होगा अच्छा होगा। थोड़ा सा ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो कुछ पढ़े हैं सब कुछ सही है। तो सबसे पहली चीज कि टेंशन नहीं लेना है, और वो हर स्टेप पर। तो आज से अपनी तैयारी को कैसे रखें कि किसी भी समय टेंशन की स्थिति आएगी ना। अभी तो एग्जाम का टेंशन है, ठीक है कि भूल रहा है, वो अलग बात है। आगे वाले समय में भी, शाम को भी, कल सुबह जब वहां पहुंचेंगे तब भी टेंशन की स्थिति आएगी। तो सबसे पहले चीज अगर हम लोग देखें तो एक तैयारी पहले आप कर लीजिए कि आपको क्या क्या रख लेना है आज ही, ताकि कल आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि जब कोई चीजें आप प्लान वे में नहीं करते हैं तो वहां घबराहट और होती है, और घबराहट की स्थिति में फिर आपको प्रेशर बनेगा और फिर समस्या हो जाएगी, फिर आपको आती चीजें बिगड़ने लगेंगी। तो हमें आज से कल तक, एग्जाम समाप्त होने तक, हर एक चीज को इस हिसाब से मैनेज कर लेना है कि किसी भी समय हड़बड़ी ना हो। कोई चीज ऐसा ना लगे कि ये छूट गया, वो ऐसा हो गया, कहीं कुछ दिमाग में आने ना पाए। बहुत स्मूथली सब कुछ चलना है। तो पहला चीज क्या कि अब कुछ पढ़ना नहीं है। केवल और केवल जितना समय आपके पास है केवल करंट अफेयर्स या यूपी स्पेशल, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। नंबर 1। दूसरी चीज, आपको क्या आज रख लेना है अपनी तैयारी के लिए, कल के लिए। तो जो आपको रखना है, जो ले जाना है आपको, वो उसमें आपको बता दे, कम से कम मिस ना होने पाए। तो सबसे पहली चीज तो आपको है कि ब्लैक पेन। ब्लैक पेन आपको रखना है। ये मिनिमम 2, हम कहेंगे आप 2 से 3 रखिए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी, अब ये भी बात क्यों कह रहे हैं, आपका एक पेन का ही तो काम है। और अगर किसी स्थिति में एक पेन मान लीजिए बहुत फ्लो नहीं है, गोला भरना है, समय बचाना है,
तो दूसरा आपके पास हो। और कभी भी एग्जाम के समय ही नया पेन नहीं लिया जाता है। अगर आज आप ले रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत ऐसे ही चला लीजिए खूब उसको 2 मिनट 4 मिनट सभी तीनों पेन को, ताकि उसमें फ्लो आ जाए, पूरा आराम से खुल कर चले। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा भरना शुरू किए और अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आप फिर घबराने लगे, 2 मिनट चला गया, 1 मिनट चला गया। तो ये सब चीजें हर वो काम करना है, पहले से तैयारी रखनी है, ताकि किसी भी जगह पे कोई टेंशन आने ही ना पाए। तो आप ब्लैक पेन जरूरत एक ही की है, लेकिन आपको 2-3 रख लेना है। नंबर 1। नंबर 2, एक नोटपैड भी ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सेंटर मिल जाता है जहां पे मान लीजिए टेबल थोड़ा सा डग डग कर रहा है या थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और उसमें जब आप ओएमआर भर रहे होते हैं, हल्का सा भी उबड़ खाबड़ है और ओएमआर भर रहे हैं, तो आपका जरा पेन ही उसमें चला गया या वहां पे हल्का सा छेद हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में हालांकि प्रयास पूरा रहता है, सभी चूंकि जिलों में एग्जाम हो रहा है, होता कोई सेंटर ऐसा मान लीजिए आपका विभाग जैसा हो मिल ही जाए और टेबल सही नहीं हुआ, तो आपको नोट पैड की जरूरत पड़ती है, कम से कम आप भर तो सकेंगे उस पर। तो अपनी तैयारी रखनी है, जरूरत नहीं पड़ी कोई बात नहीं। नंबर 2, ये आपको अपने साथ रखना है। नंबर 3, आपको देखिए एडमिट कार्ड रख लीजिए। एडमिट कार्ड दोनों रख लीजिए, और जो निकाला उसको भी एक फोटो कॉपी भी रख लीजिए, कम से कम उसको कॉपी भी करा लीजिए, फोटो प्लस प्लस फोटो कॉपी भी कर लीजिए आप, कॉपी भी उसकी। ये आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज आपको जो है एक आईडी प्रूफ रखनी है। आईडी प्रूफ में ओरिजिनल भी रखिए और एक कॉपी भी रखिए आईडी प्रूफ में, ठीक। और इतनी तो चीजें आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है, इसमें कहीं कोई नहीं है। क्या नहीं ले जाना चाहिए आपको, नहीं रखना है आपको वहां पे, तो उस पर भी नहीं ध्यान रखिएगा। कभी कभी गलती से आपके पर्स में चला जाता है तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। आप वहां पे मोबाइल अलाउ नहीं होगा, वहां पे आपको वॉच अलाउ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हम कैसे वहां पे टाइमिंग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसको देख लीजिए। ये सब चीजें आप ले भी जाते हैं तो आपको वहां पे बैग भी अगर आपके पास है कोई भी, या कोई भी और पेपर वगैरह ये सब, तो अपने पर्स को आप चेक कर लेंगे कि गलती से उसमें कोई ऐसा चीज कभी आप कुछ लिखे हो, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है इस बार। किसी भी तरीके से कहीं कोई पेपर लीक ना हो, कहीं कोई किसी पर कोई फेक कैंडिडेट ना बैठा हो, या और भी कहीं कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिसस नकल आदि ना हो जाए। इन सब पर बड़े कड़े प्रावधान है। तो आप किसी परेशानी में फंसे या कभी कोई जांच में आपको लगे कि आप उसमें भी आपको कुछ समय जाए, घबराहट हो, उससे बेटर है कि सभी चीज को पहले से बाहर रखिए। बिल्कुल सिंपली आपको जो जरूरत की चीजें हैं जिसपे रोक नहीं है वो सब अपने साथ रखिए, और सभी चीजों कम से कम चीज वहां ले जाइए। जो जरूरी हो तो ले ही जाएंगे, बैग रहेगा ही रहेगा। अगर खुदा न खास्ता बाहर सेंटर है तो इतना काम तो आपको अभी कर लेना है, ये मत सोचिए कि हम शाम को कर लेंगे। ये चीजें अपने रख लीजिए जो कुछ आपको वहां ले जाना है। एक पानी का बोतल भी अपने साथ रखिए, मान लीजिए पानी वहां अवेलेबल नहीं हुआ तो एक बोतल पानी वाटर बोतल भी आपको रखना चाहिए। हम इसमें यहाँ जोड़ दे रहे हैं। कभी कभी आप वाटर बोतल में आप कभी कभी इलेक्ट्रॉल वगैरह भी आप डाल के रखते हैं, ताकि थोड़ा सा आप आपको एनर्जी मिल जाए बीच बीच में, अगर कभी कोई दिक्कत आए तो। इतना चीज तो आपको तैयारी करके रखना है, क्या नहीं ले जाना वो भी ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, आज का जो दिन है उसमें आपको बेसिक हो गए कि हमने अपनी तैयारी कर ली, कोई प्रेशर नहीं रखना है, जो पढ़ लिया सब कुछ सफिशियंट है और पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत हल्के मन से आराम से करंट अफेयर्स को बार बार देख लीजिए, यूपी स्टूडेंट को देख लीजिए, हंसते रहिए, बीच में बातचीत करते रहिए। अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए घर के लोगों के बीच पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ रहिए, घर में अपना बातचीत करते 2 घंटे पढ़िए। सोचिए नहीं, रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करिए, जो कुछ करना था आप कर चुके हैं। उसके बाद आज आपको अच्छी नींद आनी जरूरी है, तो आपको हल्का भोजन करके समय से आपको सो लेना बहुत जरूरी है। नींद भी तभी आएगी जब आप टेंशन नहीं आने देंगे। जहां आपके दिमाग में चल रहा होगा पेपर में क्या होगा, कल कैसा है, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर नींद गई। और नींद जाने का दिक्कत होगा कि फिर आप कल फ्रेश नहीं होंगे, सुबह आपको फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, और उसमें क्या होगा कि उसका उसका जो प्रभाव आएगा आपको आपके पेपर देते समय आ जाएगा। तो एक अच्छी नींद, साउंड स्लीप आनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए तभी संभव है जब आप बिल्कुल अपने आप को टेंशन फ्री रखें। कुछ नहीं सोचिए, हमने जितना मेहनत करना था कर लिया है, अब परफॉर्मेंस जैसा होगा, जो मैंने मेहनत किया निश्चित तौर पर आएगा। और आपने वाकई में ईमानदारी से मेहनत किया तो आप मेंस भी लिखेंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छी सीट है इस बार, भले ही आपको नोटिफिकेशन में 200-250 बताया जा रहा है, लेकिन जैसी सूचना दिख रही है शायद ये संभवतः 1000 तक चली जाए, तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने मेहनत किया है तो रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका आज का दिन का हो गया। हाँ, इसके साथ हम ये जोड़ेंगे, अगर आपका सेंटर बाहर है तो आज ही आप उस जिले में पहुंच जाएं,
किसी भी तरह का कोई रिस्क, देखिए जहां पर भी आप कोई लापरवाही करेंगे, बहुत टाइम का बहुत कम गैप रखेंगे, वही घबराहट होगी। और जहां घबराहट हुई, आपको यहाँ टेंशन प्रेशर बना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हर जगह मार्जिन रखिए, कल एग्जाम है, अगर बाहर है तो आप समय आज ही वहां पहुंच जाइए। थोड़े खर्च होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्ची तो वहां रुक गए, लेकिन आज पहुंचना जरूरी है। कभी ये चांस मत लीजिएगा 40 किलोमीटर दूर सेंटर है, कल सुबह ही निकल लेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा, आपका ठंड का दिन है। कल की जहां तक स्थिति है, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो इसमें नेक्स्ट पेज, तो अगर हम लोग, ये आपकी आज की तैयारी हो गई, अगर हम लोग नेक्स्ट कल की बात करें तो कल आपको देखिए ध्यान रखना है आपको सेंटर पर। इस बार क्योंकि सरकार भी सख्त है, ये टुडे की बात हो गई, हम लोग कल की बात करें। अब टुमारो कल एग्जाम में आपको देखिए ध्यान रखिएगा कि आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो आप देखेंगे 8 बजे ही आपको वहां पर रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है और 8:45 बजे ही गेट बंद करने का है। तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 AM है सुबह वाले में रिपोर्टिंग, और जो गेट जो बंद होना है वो आपको 8:45 पर आपका गेट बंद हो जाएगा। पर आपको एंट्री नहीं मिलनी है, ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हर समय तो अलर्ट रहिए, पहले जो कुछ ले जाना है वो आपके पास बैग में होना चाहिए। आप 8 बजे वहां जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि आपके पास जो कुछ चीजें वहां पे डिपॉजिट जमा करना है वो भी आपको ध्यान समय लगेगा, तो उसका लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि चेकिंग बहुत अच्छी होनी है। तो इसीलिए शायद 8 बजे आपको बुला रहे हैं। 9:15 बजे गेट बंद हो गया, इट मीन 8 से 9:15 के बीच में प्रोसेस हो जाना, आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो कहीं भी आप 7:45 बजे पहुंच जाए, देखिए वहां जाकर बैठ लेना अच्छा है। कभी भी रास्ते में कभी दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए 5 मिनट दूर जाना है, अपने अंदाजा लगा लेंगे 15 मिनट पहुंच जाएंगे, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है, अपने आप अपने व्हीकल से है, मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हमेशा मार्जिन रखिए। वो क्यों? ताकि अनावश्यक प्रेशर ना हम अपने ऊपर लेने पाए, क्योंकि हमको कूल माइंड में अपीयर होना है वहां पे। तो इस टाइमिंग को आपको ध्यान रखना है। अंदर एंट्री कर गए आप अगर, तो आप इस चीज को जरूर रखिएगा, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलनी है, इसके पहले ही सब कुछ हो जाना है, बैग वगैरह सब जमा हो जाने हैं, अंदर आप चले जाएंगे, गेट बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए गेट बंद हो गया, उसके बाद आप 10-5 मिनट आगे पीछे पहुंचे, और फिर वहां से फिर बहस हो या फिर आप रिक्वेस्ट करें, और उस समय अनावश्यक आप दबाव में आ जाएंगे और सब कुछ तैयारी फिर आप उसमें गड़बड़ होने लगती है। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। अब तीसरी बात आपको क्या आ रही है, एग्जाम में अंदर आप हॉल में प्रवेश कर गए, देखिए ब्लैक पेन आपको सभी एंट्री ब्लैक पेन से करनी है। अच्छा, ब्लैक पेन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक पॉइंटेड भी आता है, थोड़ा मोटा भी आता है। जो थोड़ा मोटा आता है आपको वही रखना है, क्योंकि जो आप गोला भरेंगे, आपको जो गोला ये आपको दिया गया एग्जाम में, जब इसको आप भरते हैं तो अगर ये मोटा है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम इसको मोटा कर दें, जैसे आपको दिखाए हम ये, अब ये सॉरी, आप देखिए जैसे मान लीजिए ये मोटा हो गया, अब ये मोटा हुआ देखिए तो ये तुरंत जल्दी से भरा जाएगा। अगर ये पतला है तो आपको टाइम लगेगा। तो मोटा भी आता है ब्लैक में, 2-3 पेन रखिए जो थोड़ा सा चलाया हुआ हो, और उसका जो पिन हो आगे जो हो पॉइंटेड ना हो, थोड़ा मोटा हो, ताकि समय बचे। आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, समय भी बचाना है। तो आप जब वहां पे अंदर एंट्री करेंगे, सभी कुछ एंट्री आपको उसी से भरनी है। वहां पे आपका स्कैनिंग वाला भी कार्य है, ताकि कोई फेक अभ्यर्थी वहां पे न बैठ जाए। इसीलिए आपको आईडी कार्ड ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल भी रखना है आपको, एक फोटो कॉपी भी रखिएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5वीं चीज में अपने 1-2 फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना चाहिए, तो उसको भी अपने साथ रखेंगे आप। 5 चीजें आपकी हो गई, हमने 4 बताई थी, एक और जोड़ लीजिएगा। तो वहां पे आप अंदर एंट्री कर गए, बहुत कूल माइंड से, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके रोल नंबर, आपका वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसमें कहीं भी कहीं आपका कॉपी का जो बुकलेट नंबर होता है, हमारा कहीं भी कोई गलती होगी तो सब आगे का मेहनत बेकार हो गया। तो बहुत आराम से, समय सफिशियंट है, आप देख रहे हैं आधे घंटे पहले आप अंदर होंगे, तो आराम से एक एक चीज को पहले भर लीजिए, ताकि आपको OMR जब मिले और जो उसके बीच जो आपको जो पेपर मिले उसके बीच में जो समय है, उस बीच में आपको देखिए तैयारी कर ले। तो वो बहुत ध्यान से एकाग्र हो जाइए, वहां पे बाहर चीजों को भूल जाइए, उसको सलीके से भर लीजिए। भरने के पश्चात जब मिलता है, देखिए इस बार जो OMR आपको मिलना है वो उसमें आप 3 शीट होनी है। एक ओरिजिनल जो ऊपर होगा जिसमें आप भर रहे होंगे, और जो नीचे 2 है उसमें कार्बन कॉपी लगी होगी, ताकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो कार्बन आ जाएगा। एक जो है सबसे नीचे वाली, वो तो आपको मिल जाएगी, और 2 उनके पास वहां पर सबमिट कर लेंगे, ये भी एक है। तो इस बार नकल रोकने के लिए, थोड़ा सा पारदर्शिता लाने के लिए, और किसी भी तरह का कोई और प्रॉब्लम ना आने पाए, इन सब के लिए सरकार बहुत सजग भी है, बहुत बड़े प्रावधान भी किया हुआ है।
आपको बस यही करना है कि जो कुछ आपको गाइडलाइन दिया हुआ है, आप देखिए एडमिट कार्ड के साथ वो भी है, उन सबको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और जो कुछ गाइडलाइन वो दे रहे हैं, जितना चीजें बोल रहे हैं तो वही ले जाइए। अनावश्यक चीजों को बिल्कुल अपने पॉकेट से, जेब से, पर्स से सब कुछ निकाल दीजिए, ताकि अनावश्यक वहां पे चेक हो, फिर अच्छा ये नहीं ले जाना तो बाहर करिए, फिर आप भाग के गए। सब चीजों को पहले ही छोड़ के रखिए, जो बहुत जरूरी है वही ले जाइए, ताकि उसको आप अपना डिपॉजिट करिए, आप इस समझता ले लीजिए। अब हम लोग अंदर आ गए, अब पेपर सॉल्व करने की बात आई, थर्ड स्टेज। ठीक, अब पेपर सॉल्व करने, कोई भी आप जब कार्य करने जाते हैं तो अगर आपके पास गोल, आपको गोल पहले से मालूम है, जैसे आप क्रिकेट है, अगर मान लीजिए पहले से टारगेट मालूम हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझा जाए कि एक्चुअली जो इधर ट्रेंड है 5-6 साल का, तो तीसरे स्टेज में हम लोग देखा जाए, जब एग्जाम आप इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी मेरिट कहां जा रही है, और नंबर वो दो चीज है कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मेरिट, तो देखिए इधर हम लोगों ने जो देखा है आपको इधर बीच, उसमें आप देखिएगा कि इधर बीच जो मेरिट देख रहे हैं, अमूमन 60% मेरिट जा रही है। सिक्सटी परसेंट अमूमन, अब देखिए 18, 19, 20, 21, 22 देखिएगा, तो एक या दो बार को छोड़ दीजिए तो 90 प्लस गया है, अदरवाइज 90 के आसपास ही है। तो आप पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपका 90 के ऊपर है, अच्छा मेरिट किस पर डिपेंड करती है, मेरिट, तो मेरिट दो चीजों पर है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, और दूसरी जो है लेवल ऑफ पेपर। ये दो बातों पे आपका मेरिट तय होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे करीब करीब आयोग ने तय कर रखा है कि 15 टाइम्स के आसपास में हम प्री क्वालिफाई कराएंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई कराएंगे, तो डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कैसी है। अच्छी बात है, इस बार नोटिफिकेशन भले कम है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो संभावना दिख रही है, जो आयोग से भी सूचनाएं आ रही है, 1000 वैकेंसी है, तो 15,000 के आसपास आपको जो प्री क्वालिफाई करना है, जब सीट बढ़ती है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और किस पर वेरी करता है, वो लेवल ऑफ पेपर, मान लीजिए पेपर टफ है तो दो चार जो मेरिट है वो दो चार नंबर नीचे आएगा, और पेपर आसान है तो दो चार ऊपर जाएगा। इसीलिए एग्जैक्ट बता पाना कितने पर होगा, लेकिन जो ट्रेंड है अब तक जो हम लोग देख रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि 150 क्वेश्चन है ये, चलो 150 क्वेश्चन है, तो इस 150 क्वेश्चन में 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपको अगर है, 90 प्लस आपके हैं, तो आप अमूमन सेव, केवल हमने पिछले साल और 2018 के आसपास हमको जहां तक ध्यान आ रहा है तो 92-93 क्वेश्चन, मतलब 90 के ऊपर गया है, अदरवाइज 90 के नीचे मेरिट है। इट मींस कि 60%, मतलब 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन का अगर 60% करेंगे, 60%, तो आपका करीब 90 क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब कि 90 प्लस सेफ है, लेकिन इसको अगर और श्योरिटी कर ले तो अगर आप 95 टच कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है। वैसे इस बार अगर पेपर का लेवल एवरेज है, जैसा आता रहा, बहुत आसान अगर नहीं हुआ, और वैकेंसी अगर 1000 है, तो आप 90-91 अगर हो रहे हैं तो आप सेफ हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको 90 क्वेश्चन आपके दिमाग में होना है, 95 लेकर चलिए बहुत अच्छी बात रहेगी, या 90 से 100 के बीच में मेरिट होनी है, और थोड़ा सा उसको रेंज को बढ़ा दें। ठीक, अब आपके पास गोल सामने है, मालूम हो गया, टारगेट मालूम है कि हमको 150 में 90 सही, माइनस मार्किंग के बाद की बात कर रहा है। मान लीजिए आपने अगर 110 क्वेश्चन किया है, उसमें 10 गलत हो गए, तो करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग आपका गया, ठीक, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात की स्ट्रेटजी, देखिए बहुत जरूरी हो गया है, इतनी स्मार्टनेस आ गई है, और कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करें, अब एक एक चीजों पर गौर करना पड़ता है। जैसे आप देखिए क्रिकेट है, एक समय था लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी का देख लिया, अब देखिए कैसे करते हैं कि अगर जिस बॉल पे हम आउट हो रहे हैं, या किसकी बॉलिंग कैसी, किस पर हम कमजोर है, वो बार बार रिप्ले करके अपने टीवी
टीवी पर या रिकॉर्डिंग को देखकर उसको सही करने का प्रयास करते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो वैसे यहाँ पर भी आपको बहुत माइन्यूटली एक एक पॉइंट एक एक चीजों पर तैयारी रखनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, आपका इन्वायरमेंट, ये सब चीजों में हमको कब कहाँ से कितने क्वेश्चन हमको स्कोर करने हैं, ये सब चीजें आपको पहले से जरूर दिमाग में बन गया होगा। हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग सेक्शन मजबूत होता है, कमजोर होता है। हम आज करंट और यूपी पे जरूर फोकस करेंगे। देखिए यूपी स्पेशल और करंट मिलाकर 30+ क्वेश्चन आने। अब आप सोचिए अगर आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसमें से 30+ केवल जो है आपको 30+ जो है वो करेंट प्लस यूपी स्पेशल से मिल जाए, ठीक है। ये एक बड़ी बात है और इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। एक बार हिस्ट्री में आप 20 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत पढ़े कभी तो न पहुंच पाए, लेकिन करंट और यूपी स्पेशल का एक दायरा है। अगर आप थोड़ा नियमित करंट पे थोड़ा नियमित हर महीने अपने को तैयार रखना है, लास्ट में रिवीजन कर लिया तो, और यूपी स्पेशल एक सीमित दायरे में है, बस ठीक से कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप सोचिए 30 क्वेश्चन 90 में तो आप 1/3 तो ऐसे ही बात निकल गया। आप केवल आपको 60-62 क्वेश्चन की और जरूरत है, 65 क्वेश्चन की, और इसको ठीक से किया जिसमें 25 क्वेश्चन आपको सही हो जाए। और आज यही दिमाग रखना है, अभी भी आप चाहेंगे तो 8 घंटे में 2-4 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं करंट पढ़ करके, यूपी पढ़ के, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ के आप नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लास्ट वीक में किसी करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल पर ही फोकस करना चाहिए। तो खैर मेरिट आपको समझ में आ गई कि 60% प्लस पे बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब 90 क्वेश्चन अगर आपको माइनस मार्किंग के पश्चात अगर है 90 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ जोन में है, और 100% सेफ है तो आप इसको 90 से 95 के आसपास मान लीजिए कि कोई एक बट है ही नहीं। एक बार क्योंकि 90 होता है 91 मिनट आ गई, आप 90 दिमाग में रख के चले या 92 पे आ गई, तो इसलिए थोड़ा सा 95 हो गया तो कोई डाउट ही नहीं, कहीं ना कहीं 90 से 95 बीच में मिनट रह गई। अब तीसरी बात आती है कि जब एग्जाम में आप आए तो आपको पेपर सॉल्व कैसे करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी देखी होती है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे किया जाए इसको भी ध्यान रखना है हम लोगों को। सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी, जैसे गोला ही भरना है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आया सी तुरंत भर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पहला पेज में मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, पांचों पहले टिक लगा लिया पेपर पे ही, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ऐसा कर लिया और फिर पांचों का गोला भर के तब सेकंड पेज खोले। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा लगा लिया लास्ट में करते हैं। सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स देखिए, और ये इस सब की प्रैक्टिस आपको पहले करनी चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा हम अनसेफ मानते हैं उसको, पूरा लगा लेने के बाद जब गोला भरते हैं उसमें कई बार हमने अपने समय में भी और आज भी अपने बच्चे जिनकी क्लासेस जो हमारे कर रहे हैं कभी कभी सर छूट गया, गोला नहीं भरता है क्योंकि उन्होंने कहीं टाइम मैनेजमेंट तो सही नहीं रखा, 10 मिनट पहले पेपर करना छोड़ा नहीं तो 10 मिनट पढ़ने में लगता है, तो वो सिचुएशन ना आने पाए। तो मेरे नजरिए से, हमें नहीं करें आपको इसको फॉलो ही करना है, बट मेरे नजरिए से लगता है कि अगर पहला क्वेश्चन साथ साथ अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एक पेज में अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और अगर जो भी लगाया आपने, मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, 3 ही आपको आ रहा था, अगर 3 ओके कर दिया, टिक कर दिया है, तो हमको लगता है उसको 3 गोले को भर के तब आगे बढ़ाया जाए तो ये ज्यादा सेफ है। बट इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे अब तक आपने कैसे प्रैक्टिस की है, आप कोशिश कीजिएगा आप उसी को फॉलो कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन किनको करना है किनको नहीं करना है, किनको छोड़ देना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जरूर सीखिए, इसको जरूर समझिए। अगर ये स्मार्टली आप कर गए तो बहुत चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। तो देखिए किसी भी पेपर में हम आपको बताएं, किसी भी पेपर में जो होता है जब आपको कोई पेपर सॉल्व करे जाते हैं तो 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो लेवल होता है फर्स्ट लेवल, 4 लेवल्स कर लीजिए आप, 4 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो सेकेंड लेवल का जो क्वेश्चन है उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड लेवल के जो क्वेश्चन हुए वो ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है ना, जो आपको अमूमन आता रहता है। तो जब आप पेपर सॉल्व करें एक क्वेश्चन से लेकर आपको 150 तक जाना है, ध्यान रखिए। तो फर्स्ट राउंड में कभी भी एक ही राउंड में क्वेश्चन नहीं होता है। जब आप फर्स्ट राउंड लगा रहते हैं और जो तीसरे नंबर का लेवल का क्वेश्चन होता है जो थर्ड है आपका, वो उसमें क्या होता है कि वो इंपॉर्टेंट कह लीजिए उसको आप, तो उसमें क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें क्या होता है, और चौथा में है जो आपको आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है।
अब आप देखिए ये पढ़ा ही नहीं है, ये तो कट गया, इसको आप छोड़ दीजिए। इट मीन्स कि आपको इसी में रहना है और इसी से आपको सिलेक्शन लेना है, इसमें जाना है। अब इसमें आप देखिए कि जो ये और ये है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने ही चाहिए आपको। इसमें अगर एक दो गलती होगी तो वो ह्यूमन एरर की वजह से। जैसे हम एग्जांपल दे, अभी कल हम क्वेश्चन आपको लगा रहे थे, जैसे हम आपसे कहें कि भीष्म क्या है, या हम कहें जोरावर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अटपटे क्वेश्चन नहीं है कि सुना ही नहीं था, देखा नहीं था या मिस कर गया, नहीं है। तो जो फर्स्ट और सेकंड लेवल वाले हमने क्वेश्चन आपको बताया, ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लड़का अगर सिंसियरली 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा है तो उसको मालूम है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, वो यही जो प्रथम दृष्टिया या पढ़ाई कर रहे थे अमूमन इसको आप अपने दायरे में कवर कर लेते हैं। या अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लगा रहे हैं जो ट्रेडिशनल सेक्शंस है, तो आप देखेंगे पिछले 15-20 साल के जो क्वेश्चंस अमूमन आ रहे हैं वो या उसके आसपास के क्वेश्चन इसी दायरे में से ही निकल कर आते हैं। तो इट मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड वाले क्वेश्चन आपको 1 2 3 मिस हो गया चलेगा, वो अगर यहां से ज्यादा मिस कर रहे हैं तो आप समझ गया रेस से बाहर हो रहे हैं। एक सामान्य कहावत है, हम लोग तैयारी करते थे, एक सामान्य एक बोलचाल में बोलते थे कि कोई कठिन क्वेश्चन गलत अगर हो जाता है, 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बहुत कठिन जो क्वेश्चन होते हैं उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, लेकिन जब आप सामान्य क्वेश्चन 2 4 गलत कर जाते हैं तो सिलेक्शन बाधित हो। अब आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, या अभी अमेरिकन ओपन हुआ उसमें कौन जीता, या आपको अभी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे क्वेश्चन आ जाए, या अभी आपका ओलंपिक हुआ था उससे क्वेश्चन आ जाए, जो ओपन है सरस्वती सम्मान हो गया, करंट की बात हम कर चुके, अभी इधर भी वही क्लासेस हम ले रहे थे, तो सरस्वती सम्मान हो गया, मान लीजिए आपको खेल में डुरंड कप हो गया, कुछ अच्छे बुक्स हो गए, या कुछ इधर के जो राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं हो गई, बजट हो गया, अगर यहाँ पे जो कॉमन कॉमन से क्वेश्चन राष्ट्रीय घटक क्या, राजस्व घटक का इधर मिस कर रहे हैं, इतने से आपकी बेसिक तैयारी भी नहीं आपने की है, या अगर की है तो आपको जानकारी नहीं था क्वेश्चन आता कहाँ से, सही सही गाइडेंस ही नहीं मिला फिर आपको। आप अगर आए 1 साल से कर रहे हैं इन चीजों को मिस कर रहे हैं, तो अब जो क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होने चाहिए। 1 2 गलत हो जाए, ह्यूमन एरर वो होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपने क्वेश्चन लगाया, जो ही गोला भरा अचानक आपको याद होता है कि नहीं भाई गलत हो गया, बी नहीं सी होना चाहिए। इसको भी आप जान जाइए। मान लीजिए आपने एक गोला ये भर दिया, ये ध्यान रखिएगा, ये गोला आपने भर दिया और आपको अचानक याद आ गया कि अब ये आंसर मेरा गलत है। ध्यान रखिएगा ये सही नहीं होता है, ये गोला प्रॉपर पूरा भरा होना चाहिए, बाहर भी ना जाए और अंदर भी ना कहीं जगह खाली हो, ताकि आपको जो आपका ओएमआर जो है उसको ठीक से रीड कर सके सिस्टम। ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए आपको लगा कि ये ए था, ये बी सी डी है, अब मान लीजिए आपको लगा कि आंसर ये नहीं बल्कि आंसर बी है, अब आप बिल्कुल भूल जाइए, नो प्रेशर नो टेंशन, वो चूक हो गई, वो गलती हो गई, छोड़ दीजिए। न तो आपको ये कट कर देंगे, इसको भर देंगे तो काम चलेगा, ना आप इरेज कर दें, ना व्हाइटनर लगाएं, कहीं कुछ नहीं करिएगा, छोड़ दीजिए। समझ आइए कि वो आपके भाग्य में नहीं था वो क्वेश्चन आपके। इसलिए जब भी आंसर लगाना हो तो थोड़ा सा आराम से बिल्कुल तय कर ले कि हाँ वो सही है। और कभी कभी इसीलिए लोग कहते हैं कि सर लास्ट में भरने में फायदा होता है कि लास्ट तक पूरा हमने सॉल्व कर लिया, हम उसकी भी बात करेंगे, उसमें फिर क्या सेफ्टी ध्यान रखनी चाहिए आपको, प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए उसमें, फिर अगर लास्ट में ओएमआर भरना है तो उसको भी चर्चा करेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं सर लास्ट में भरने क्या होगा, मान लीजिए हमने 150 तक पहुंच गए, अब भरना चाह रहे हैं, तो कभी कभी सॉल्व करते समय मान लीजिए 50वें क्वेश्चन पे गए, अचानक स्ट्राइक कर गया, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पीछे आया हो और अगर नहीं तो हम गलत करके आ गए, तो आपके पास सही करने का भी समय है, क्योंकि आपने पेपर पे टिक किया है, केवल गोला तो भरा नहीं है, तो उसका एक फायदा भी है। इसीलिए मैंने कहा कि तीनों तरीके हैं जो आपको सूट करे। अगर लास्ट में आपको गोला भरना है तो हमेशा ध्यान रखिए कम से कम 15 मिनट पहले जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं पहले उसको भर जाइएगा, तभी आप आने वाले और क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। क्योंकि आप लास्ट तक करते रहे, पहले आपको अच्छा खासा सही आपने 90 क्वेश्चन तक ठीक किया था, बढ़िया सब आ रहा था 100 क्वेश्चन, अब भर ही नहीं पाया, साथ ही भरता, वो गलती न हो जाए, इसीलिए वो डेंजरस है। अदरवाइज वो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा लगा लिया जितना आपको लगाना था, लेकिन 15 से 20 मिनट पहले भर लीजिए, फिर समय बचेगा 5 मिनट जहां जहां बचा हुआ है। अब टाइम कैसे बचाया जाए, तो जब आप फर्स्ट राउंड में आएंगे तो हमारा ये कहना होता है कि जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन है, वाले क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिशनल सेक्शन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या उन जगहों से जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन वो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में दायरे में है। और करंट में जो खास खास बताया कि जो बिल्कुल दिखता है कि आने वाला है, उसमें सोचना ही नहीं है, तो वो सब होगा। अब अगर आप जब पहले राउंड में देखिए, एक ही राउंड में पूरा नहीं करना, फर्स्ट राउंड में आपको पहले से 150 तक जाना जरूरी है,
कभी कभी ये भी गलती आप लोग से होती है कि आप आराम से करने लगते हैं, आप पहुंच ही नहीं पाए 150 तक, आप 120 तक पहुंचे, उसके बाद समय खत्म हो गया। ये भी बिल्कुल गलत रणनीति है। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए कुछ खराब क्वेश्चन पे नीचे समय गवा दिया पहले, और आपको आया भी नहीं, वो 10-15 क्वेश्चन चले भी गए, और अंतिम में जो 30 क्वेश्चन छोड़ा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपके आते थे, आप वहां पहुंच ही नहीं पाए, आपने उसको देखा ही नहीं। इसलिए आपको 150 क्वेश्चन तक पहुंचना जरूरी है, और वो फर्स्ट राउंड में एक पहुंच जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड आपका अगर 1.25 घंटे या 1 घंटे 20-25 मिनट कर लीजिए आपका कवर हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम 1.5 घंटे मानिए, 1.5 घंटे में आप कवर कर लीजिए फर्स्ट राउंड को गोला भर करके। अब फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन है उसका दायरा क्या हो, तो जो मेरा अनुभव कहता है कि आपका टारगेट क्या है, 90 क्वेश्चन, 90 प्लस का टारगेट है। हम इसको चलिए 95 लेकर चलते हैं, सेव कर लिया हमने 90 प्लस में। अब इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड के क्वेश्चन आप पहले राउंड में गए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, पढ़ा, बिल्कुल भाई इस बार शांति के नोट हाँ बिल्कुल आ रहे थे, पढ़ाई था, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकन पेपर बिल्कुल हाँ, डूरेंट कप बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप करते चले गए। अब उसमें करना क्या है कि जो आ रहा है, आप जिसको आपको इस कैटेगरी में रख रहे हैं, भाई हमने पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ है, एक दो गलती हो अलग बात है, आपको उस फर्स्ट राउंड में उनको कर जाना है। पहले का मान लीजिए सी है, सी पेपर लगा लीजिए, दूसरे का आपके बी है, लगा लीजिए, तीसरा में आपको नहीं आ रहा है, डाउट है, अब मान लीजिए जो तीसरा है वो अब यही बचेगा, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, अब तो सेफ हो गया। अब ये बच सकता है आपको इन दो के अलावा, इसमें डाउट है। डाउट का मतलब कि आपको पढ़ा है, आपको लग रहा है कि 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है, एकदम से अनसुना सा नहीं, उसको भी तुरंत टैकल मत। उसको आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए चौथे क्वेश्चन में पहुंचे, आपने कहा बिल्कुल पढ़ा दिए, सुना दिया, अभी परसों नरसों देखे थे, बट स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आप समय नहीं गवाइए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको 150 तक जाना है, इसलिए समय न गवा करके आपको क्या करना है कि एक तरीका भी अपनाना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, जब 150 पूरा हो जाएगा तो इसको ढूंढने में आपका समय जाएगा। तो क्या तरीका अपनाइए कि इस क्वेश्चन के बगल में आप क्या कीजिए कि एक टिक लगा दीजिए, कोई कुछ भी कर दीजिए, गोला बना लीजिए, आप जो भी आपका कोड हो क्रॉस कर दीजिए, गोला बना दीजिए, टिक कर दीजिए। मतलब तीसरे कैटेगरी क्वेश्चन जो आपको मिलते जाए, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन आपको आया, आपको लगा कि पढ़ा है बट अभी तुरंत श्योर नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर टिक करिए ताकि आपको खोजने में समय नहीं जाए। छपे गए, आपको आ रहा है। 7वां सुना ही नहीं है, चौथे कैटेगरी का समय बिल्कुल मत गवाइए, उसको भी छोड़ दीजिए, या उसके लिए भी कोई एक टिक बना लीजिए, मान लीजिए सुना नहीं, उसके लिए डबल टिक कर दिया इसके लिए, और इसके लिए हमने सिंगल टिक कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन दो को करते हुए आगे बढ़ेगा, दो तरह के निशान लगे हुए हैं, एक ये जो सुना नहीं, जो हमको लगता है कभी हम आज तक सुने ही नहीं थे, अब हम उसको करना भी नहीं, फिर भी हम टिक लगा के रखते हैं, उसका हम लास्ट में लाभ बताएंगे आपको। इस पे सिंगल टिक लगा है। अब इसको करते हुए पहुंच गए 150 तक पहुंच गए, मैक्सिमम 1 घंटे मान लीजिए पहुंच गए। अब अगर इतना करने में अगर आप 75-80 क्रॉस कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, आप बहुत सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन है जिसमें आपकी नहीं कुछ तो 50% संभावना रहेगी। हम देखिए मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि फर्स्ट राउंड में ही आप 90 प्लस हो जाए, बिल्कुल सेफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं 75 या 80 भी क्रॉस कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए इस चीज को, 150 क्वेश्चन में केवल आपको 80 क्वेश्चन कह रहे हैं जो आपको बिल्कुल आ रहा है। अब आप सोचिए, खुद लगेगा आपको तो बड़ा सरल एग्जाम है, हमको 150 में केवल 80 क्वेश्चन आना चाहिए था या 85 क्वेश्चन आ गया था, सरल तो है। अब आपको 80 आ रहा था, 85 आ रहा था, मान लीजिए 2-4 उसमें गलती से या हमने अगर से गलत हो भी गया, आप 80 पे आके हो गए, अब आपके पास अभी ये बचा होगा थर्ड कैटेगरी का, ठीक। अब वो 80 भी हो, 85 हो, 90 हो, और फिर अच्छी बात हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप वहां पहुंच गए। अब आपने टिक लगाया हुआ, फिर आप पीछे से आएंगे, मान लीजिए 5वें पर सिंगल टिक है, 8वें पर है, 15वें पर है, 25वें पर है, आप सिंगल टिक वाले मतलब थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट था, लग रहा था सुना है, पढ़ा है, बट बहुत श्योर नहीं थे, क्योंकि वहां कुछ समय देने की जरूरत थी, उस समय समय नहीं देना था, क्योंकि अभी आपको 150 तक पहुंचना जरूरी था, ताकि आपको पेपर का आइडिया लग जाए कि कहाँ कैसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को जान तो जाए, देख तो नहीं हम। अब आपको इन क्वेश्चन को देखना है। 80 पे आप गए थे, मान लीजिए इस पूरे दौर में आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इस सेकंड वाले 80 प्लस में हो गए, और 80 के बाद आपने इस दौर में आप आए, तो आप देखिए कि इसमें करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन इसमें भी आपने टिक लगा के रखे हुए हैं, ठीक। तो 80 और 40 कर ले तो आपका 120 हो गया। अब अभी भी कह रहे हैं कि आपको 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई रिस्क नहीं है तब भी। 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सुने ही नहीं, आप इसी में लेकर ज्यादा परेशान होते हैं, ये होना ही है, ये 30 या 40 भी हो सकता है। आपकी लड़ाई आपको 120 क्वेश्चन को देखिए जिसमें आपको आ रहा है 100%, तो थोड़े बहुत डाउट है, वो 120 है, 110 है,
तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब इस जो क्वेश्चन थे जब इसको आप सॉल्व करेंगे 30-40 क्वेश्चन, तो जब दोबारा में कभी पढ़ा हुआ है आपको वह सब हो रहा था, तो उसमें ऑप्शन देखकर कभी कभी तो आप 30-40 में निश्चित आप मान के चलिए कि आप 15 से 20 क्वेश्चन में आप आ जाएंगे। और तुरंत जहां आप 15 से 20 क्वेश्चन में आपका 90 के ऊपर जा रहा है। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन लगाया, हो सकता है उसमें 5-7 गलत भी हो जाए। 40-30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन उस दायरे में थे, 15 गलत हो गए। हमने 30-40 लगाया, 15 गलत हो गए, तब भी आप 5 अगर 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो 5 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन आपने लगाया, 15 तभी मिल गया, 80 प्लस 15 95 हो गया, तभी कोई समस्या नहीं आनी है। तो इसको तो हम लोग हैंडल करेंगे ही करेंगे। इसमें कभी कोई लगा कि नहीं बिल्कुल पढ़ा जरूर है लेकिन कोई चांस नहीं है, चारों में कोई समझ नहीं पा रहा है क्या है, तो इसमें से विचार छोड़ दीजिए। इट मींस कि हमें अपने क्वेश्चंस को लगाने के दायरे को 80 ये श्योर वाले और ये 30 क्वेश्चन मतलब 110-120 क्वेश्चन में ही हमको रखना है, जिसमें 80-85 बिल्कुल श्योर आ रहे थे और 30-30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कुछ क्वेश्चन गलत जाने की संभावना है। ऑप्शन देख करके हम सॉल्व किए, हो सकता है कि 5-7 गलत हो जाए, माइनस मार्किंग हुई, तब भी हम सेफ जोन में है, 90-95 क्वेश्चन हो जाए। अब इसके बाद भी समय बचा है आपके पास है, ठीक, तो आप इस कैटेगरी क्वेश्चन जो आपने 30 क्वेश्चन सुना ही नहीं था उसको भी देख जाइए एक बार। कभी कभी क्या होता है जब सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको लगा कि नहीं आ ही नहीं रहा, सुना ही नहीं है, जब आप पढ़ने जाएंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसा हो जब बिल्कुल पॉजिटिव माइंड है, तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए कि आपको लगेगा कि अरे तो आ ही ना चाहिए, अब इस टाइप की पढ़ा होगा लगा, तो आपको सोचता हो कि इस 30 में तो 4-5 क्वेश्चन मिल जाए। इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करें। वैसे अगर आपने इससे अच्छी कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई, हमने अपनी एक स्ट्रेटजी को बताने का प्रयास किया है। एट द टाइम बहुत चेंज भी नहीं करना चाहिए, बहुतों का अवस्था ऐसा ही है, हम अपने बच्चों को यही करने के लिए बताते हैं, उनको यही गाइड करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जरूरी है, फर्स्ट राउंड में बिल्कुल श्योर वाले जो है वो आ रहा है, अगर 80 के आसपास वो होता ही लगभग और अच्छी तैयारी है, आप उसको लगाते जाइए, वो अपना टिक करते जाइए। रही बात गोला भरने की, वो आप तय कर लीजिए, अगर लास्ट में करना है तो निश्चित तौर पर जब फर्स्ट राउंड खत्म होता है 80 क्वेश्चन हो गए, पहले उसको भर लीजिए, उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, उसको टिक करिए, फिर उसको भर लीजिए, तब चौथे पे आइए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भरा हुआ गोला छूट जाए। तो इस तरीके से आपको चलना है। अब रही बात, जब आप पहले पाली का एग्जाम दे लें, इसमें आपको जीएस आना है, तो जीएस के बाद आप देखिए आपके पास बहुत समय नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम और जो गेट बंद करने का समय रखा इतना हो गया है कि आपको बहुत समय नहीं मिलना है, बीच में 1-1.5 घंटे मिलना है सीसेट के पेपर के पहले। है तो लंबा समय, बस बाहर निकलने फिर वापस जाने में वो खाली समय आपके पास 1-1.5 घंटे का होना है। उस समय में बहुत घबराने करके कुछ पढ़ने का नहीं होता है, नाश्ता पानी करिए आराम से। हाँ, पहले पेपर को देखने का कोई प्रयास मत करिए, जो हो गया उसको बंद कर दीजिए, ताकि उसका असर सेकंड पेपर पर ना पड़े। कुछ ऐसी चीज आपने सोच रखी पड़े, ठीक है भले पलट लीजिए, दवाई साइड में से कोई चीज नहीं है जो उस आधे घंटे में देखकर आप सॉल्व कर पाए, कोई उसका मतलब नहीं है। तो आप अपने आप को कूल रखिए, तो आप रिलैक्स होइए, चाय पानी जो करें नाश्ता करिए, सेकंड दीजिए, आराम से आइए, फिर घर पे आने के बाद तब आपने क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा कि आपका जीएस सेट कैसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें जो कुछ अपने अनुभव के आधार पर या जो कुछ हमने अपने छात्रों को हम बताते हैं पेपर कैसे सॉल्व करना है और आज से कल तक कैसे अपने आप को कूल रखना है, कैसे विदाउट टेंशन अपने आप को रखना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, और पेपर को सॉल्व कैसे करना है, मेरिट कहाँ जा रही है, कहाँ जाती है, अमूमन क्या है, वो सभी चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि आपको ये निश्चित तौर पर बहुत फायदा मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बिल्कुल खुश रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, आपने मेहनत किया है, सब कुछ अच्छा ही होगा, मेंस भी लिखेंगे आप, इंटरव्यू देंगे, भगवान जाएंगे सिलेक्शन भी होगा। अच्छी सीट है, एक बात अगर आपने वाकई में गंभीरता तैयारी की तो मेंस जरूर देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप आज बिल्कुल रिलैक्स रहिए, काम के बाद बल्कि घूमिए फिरिए, दोस्तों से बात करिए, पढ़ने का समय नहीं है, रिलैक्स रहने का समय है। हाँ, जो प्रिकॉशंस है उनको ध्यान रखिए, क्या ले जाना है सब आज ही बैग होना चाहिए, कहाँ सेंटर है वो आज ही वहां पहुंच जाइए, सेंटर को पहले ही देख आइए तो और अच्छी बात है आज ही, ताकि कल वो घबराहट परेशानी ना हो कि कभी कभी बहुत इंटीरियर रहता है, कई रास्ते खो गए, फंस जाते हैं यहाँ पर। तो सब कुछ आज ही होना चाहिए कल की तैयारी का। एग्जाम में आपको बिल्कुल कूल रखिए और पेपर को कैसे सॉल्व करना है ताकि हम 90-95 के रेंज में पहुंच जाए, हड़बड़ाहट ना हो, कोई छूटे ना, गोला भरने में मिस्टेक ना हो जाए, इन सब चीजों को हमने बारीकी से बताया है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका आपको बहुत फायदा होगा और हम ये चाहेंगे कि आप इसको शेयर भी कर दीजिए, अभी बहुत समय है, ताकि औरों तक बहुत से ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग अभी पहली बार इसे बात देने जा रहे हैं, बहुत चीजों से वाकिफ नहीं होंगे, तो बहुत अनुभवी हैं, उनके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है, ताकि उन तक भी पहुंच जाए। तो कल के एग्जाम के लिए एक बार पुनः आपको ऑल द बेस्ट। कोई प्रेशर कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा वो देखा जाएगा, मेहनत हमने पूरा किया है, ईश्वर विश्वास कीजिए। इसी के साथ
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।